कुछ समय आपने तहसीलदार का भी काम देखा, एसडीएम का काम देखा, एडीएम का काम देखा, फिर बाद में आप कलेक्टर भी रहे थे। पिछले 35 साल की सर्विस में आपने प्रशासनिक स्तर पर देखा कि सबसे ज्यादा जो आपके पास फाइल आती थी या जो भीड़ आती थी दफ्तर में, वो जमीनी विवादों को लेके आई है। और आने वाले समय में मैंने जो इस केस में मैंने जो जमीन मेरे भाई को जब हक त्यागा, तो इसकी रजिस्ट्री जब बनी थी, तो सर एक खेत थे छोटा सा, उसमें 189 खातेदार हैं। इसका मतलब यह है कि गांव में आज भी जमीनों के तकास में नहीं हुए हैं, जमीनों के बंटवारे बिल्कुल सही नहीं है। एक खेत पर राम का अधिकार है, कब्जा है, वो उस पर रह रहा है, लेकिन जैसे ही उस खेत की जमाबंदी निकालोगे तो वो जमाबंदी निकलेगी श्याम के नाम। यहीं से ये लड़ाइयां शुरू हुई है। तो मेरे मन में यह आया कि भविष्य में बच्चे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे तो जयपुर में ही हैं, भाई के बच्चे गांव में हैं, वो भी इनमें से 9 की तो लग गए, लेकिन कभी संपत्तियों का जो बंटवारा होगा तो वो झगड़ा बहुत बढ़ेगा। तो मैंने सोचा कंप्लीट पूरा ही काम करके, और पिताजी की जो पैतृक संपत्ति है, मकान, अपना गैत जो बाड़ा है पशुओं का, सिंचाई का बौर, जमीन, आभूषण, सब मैंने ये इसलिए दिए कि भविष्य में लोगों में लड़ाइयां नहीं हो। और सबसे बड़ा जो मैंने देखा, हमारे 4 पिताजी हैं, चारों में पिछले 40 साल से यदि मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी एक जगह बैठ करके उन्हें हुक्का पिया हो। कोई बंटवारे को लेकर के असमंजस में, कोई छोटी छोटी ये संपत्ति को लेकर ही वो दुश्मनी पाल के बैठे हैं। ऐसे ही हर गांव में देख लो, कहीं भी भाइयों में आपस में बैर भाव है तो वो संपत्ति के बंटवारे को लेकर है। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं एक ऐसा काम करूं जिससे कुछ लोगों को मैसेज अच्छा चले जाए। ये बहुत ही एक उदाहरणीय आपने काम किया, लेकिन जैसा इस समय चल रहा है भौतिकवाद, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, और विशेषकर घरों में संयुक्त परिवार टूटने से, ये भी मैं आपकी धर्मपत्नी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर सकारात्मक भूमिका आपके घर में अगर पत्नी की नहीं हो तो ये बहुत मुश्किल है कि आप संपूर्ण संपत्ति, अपने हक का त्याग अपने भाइयों को कर दे। तो इसमें हमारे आपकी धर्मपत्नी का जो सकारात्मक सहयोग रहा होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। ज़्यादातर देखा ये जा रहा है कि देहात के क्षेत्रों में और समाज के अंदर बहुत से झगड़े इसी वजह से पनप गए हैं कि तकास्मा, बंटवारा, संपत्ति को लेके भ्रम पैदा हो जाना। और विशेषकर हालांकि बहुत महिलाएं बहुत त्याग कर रही हैं परिवारों के लिए, समाज के लिए, अपने घर के लिए, फिर भी एक रीजन ये भी बना हुआ है कि घर में सहमति परिवार में नहीं बन पाने से ये सेक्रीफाइस नहीं हो पा रहे। मेरी मिसेज को क्या है कि मैंने शुरू से ही आपके सामने ही मेरा गौना हुआ था 96-97 में, तब से ही कुछ ऐसी चीजें सिखाई। हमारे साथ में भाई के 4 बच्चे रहते थे, बहन के बच्चे भी रहते थे। तो मिसेज ने तो क्या है, शुरू से ही डेली करीब करीब 10-12 लोगों का खाना बनाया। तो वो त्याग की भावना तो शुरू से आई गई थी। अब जब मैंने समझाया कि अपन को गांव में रहना नहीं है और भविष्य में बच्चों में ऐसे द्वेष भावना हो सकती है, तो उन्होंने खुद ने ही पहल की कि पढ़ाई का फायदा यही होना चाहिए कि बच्चों को ऊपर कभी भविष्य में द्वेष भावना नहीं हो। तो मैसेज का भी सर इसमें योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे कार्यालय दृष्टांत में पधारे, और इस अवसर पर पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अनुकरणीय और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, और हमारे अन्य साथी भी इस तरह की जो प्रेरणा लेकर के इस तरह की घटनाएं समाज में आएंगी तो उससे
आपस में परिवार में कुटुंब में भाईचारा स्थापित होगा। थैंक यू वेरी मच सर।